चलो देखो क्या दिया है, साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसका हमें वैल्यू बताना है। तो क्या होगा, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। आपके माइंड में ये आता होगा कि इसका 2π/3 आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, आपको मालूम है कि जो साइन का जो परिसर होता है, साइन का परिसर कहाँ से, साइन का परिसर -π/2 से लेकर कहाँ तक, π/2। इसका मतलब -90 से लेकर +90 तक होता है। तो पहले हम इसको जो 2π/3 दिया है, पहले हम इसको चेक कर लें क्या ये जो नंबर है इसके बीच में है कि नहीं है। तो 2π/3 जो नंबर दिया है, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितना होता है, 180, 180/3 अगर देखा जाए कितना जाएगा, 60, 60 दूना 120। मतलब क्या बोला है, -90 से लेकर +90। जो 90 से बड़ा होता है ना, ये 90 से बड़ा होता है। तो जब ये 90 से बड़ा होता है तो इसको 90 के अंदर लाना पड़ेगा ना, मतलब कि इन दोनों संख्याओं के बीच में आना चाहिए। जब इन दोनों संख्याओं के बीच में आएगा तब उसका वैल्यू निकलेगा, ठीक है, परिसर में आएगा। तो ऐसे कैसे करेंगे, आप जानते हो कि ये बताओ 2π/3 है? इसको क्या ऐसे हम कर सकते हैं क्या, π-π/3 जब इसको भिन्न करोगे तो 3π-π/3 कितना जगह, 2π/5। जब हम इसको तोड़ेंगे, इसको हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना। जब इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो आपको एक परिसर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन, इसको देखना अभी, इसको क्या करेंगे π-π/3, इसको देखना। अब क्वेश्चन लगा देना यहाँ पर। आप क्या जानते हो, क्या जानते हो, साइन 180 - थीटा ये होता है ना चतुर्थांश में। साइन 180 - थीटा किस चतुर्थांश में है बताओ, साइन 180 - थीटा दूसरे चतुर्थांश में है। क्योंकि आप क्या, यहाँ पर 0 होता है, 90, 180, यहाँ 180 ज्यादा जाएगा, 180 से पहले है ना, तो यहाँ पर आ रहा है दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में साइन किसमें होता है, प्लस की माइनस, प्लस। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टेन और कॉट, चौथे में कॉस और सेक। तो आपको मालूम पड़ गया साइन 180 - थीटा, 180 में उसका वैल्यू नहीं बदलता ना, तो साइन थीटा ही आएगा और प्लस में आएगा, किस में आएगा, तो यहाँ पर थीटा का स्थान कितना दिया है बताओ, तो यहाँ पर हो जाएगा π/3 हो जाएगा ना। इसका कितना, साइन इनवर्स साइन π/3। अब बताओ ये रेंज के अंदर आ गया, π/3 मतलब 60 अंश, ये हुआ ना 60 अंश, मतलब -90 और 90 के बीच में है ना। तो अब आपको जब रेंज में आ गया तो साइन इनवर्स साइन थीटा कितना होता है, थीटा मतलब π/3, यही आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आपको इसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन, फिर 13 और 14 भी दिया है आपके बुक में, तो 13 भी इसी स्टेप से और 14 भी इसी स्टेप से सॉल्व होगा, ठीक है, बन जाएगा। इसके साथ ये प्रश्नावली आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ।